अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निकाली सबने बुक्स। हमारा जो लेसन नंबर 11 है एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों की माइक्स जो है वो मैंने खुद से ऑफ करी है ताकि आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर आए। रहा सवाल आपकी अटेंडेंस का, तो वो मैंने कर दी है खुद से। आपको अटेंडेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स जो है, अगर जनरल में उनको कैटेगराइज किया जाएगा, यानी बतानी होगी आपको कि ग्रुप्स कितने ग्रुप्स है एनिमल्स के, तो आप बता सकते हो 3। कौन कौन सा? एक वो ग्रुप जो ऑन द जिनको हम क्लासिफाई है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एनिमल्स के 2 ग्रुप्स है। एक को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। फिर हमने पढ़ा कि ये वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं। दोज एनिमल्स दैट हैव बिग बैकबोन्स, यानी जिनकी बैकबोन्स होती है यमन कमरिच अड़ीच शासन, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और जिनकी नहीं होती है उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। फिर हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, जैसे पहले हमने पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास बैकबोन नहीं है। तो उसमें ऑक्टोपस आता है, कॉकरोच, स्नेल, स्पाइडर। दीज आर दोज एनिमल्स दैट डोंट हैव बैकबोन्स, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इनवर्टिब्रेट्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिब्रेट्स। तो हमने क्या जाना कि वर्टिब्रेट्स जो है उनको फर्दर, यानी उनके और अगर हम उनको और हिस्से करेंगे तो उनके और 5 ग्रुप्स बन जाएंगे। कौन कौन से ग्रुप्स? उनके बनेंगे फिश, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि फिशेस भी बहुत तरीके की होती है, एम्फिबियंस भी बहुत सारे आते हैं, रेप्टाइल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आते हैं और मैमल्स की कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स आते हैं। और सिंपलेस्ट वर्टिब्रेट जो है दैट इज फिश, और कम्प्लेक्स वर्टिब्रेट जो है उसको हम बोलते हैं मैमल। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फिशेस के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होती है जिनकी वजह से वो अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे पहला हमने पढ़ा कि फिशेस एक ऐसा ग्रुप है एनिमल्स का जो कहाँ पे रहता है, इन वाटर, जो पानी के अंदर रहता है। और वो सांस कैसे लेते हैं वो पानी के अंदर? थ्रू देयर गिल्स। और हमने पढ़ा कि ये जो फिशेस होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मैंने आपको पहले ही बोला, वो वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता होगा किस टेम्परेचर के हिसाब से? सराउंडिंग के हिसाब से, यानी उनके जो आसपास का माहौल होगा, जो वहां पे टेम्परेचर होगा, उसी हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। लेकिन वार्म ब्लडेड हम बोलते हैं उसको जो जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है, यानी जिस्मानी तापमान जो उनका बॉडी टेम्परेचर अपना होता है वो सेम रहता है, चाहे टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कैसा भी क्यों ना हो। फिर हमने पढ़ा कि ये जो एम्फिबियंस होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं? दोनों जगहों पे, लैंड पे भी और वाटर में भी। और इनमें हमने कौन कौन से एनिमल्स पढ़े? जैसे फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमंडर्स, स्नेल्स। दीज आर दोज एनिमल्स दैट आर कॉल्ड एम्फिबियंस, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। और हमने इनमें पढ़ा कि ये जब छोटे होते हैं तो अपना ज्यादा से ज्यादा लाइफ जो है वो ये कहाँ पे स्पेंड करते हैं? इन वाटर, यानी पानी के अंदर। जब तक ये पूरे एडल्ट नहीं बन जाते तब तक ये कहाँ पे रहते हैं? दे लिव इन वाटर। जैसे ही फिर ये बड़े हो जाते हैं ये फिर जमीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। और हमने ये जाना कि एम्फिबियंस जो है, एक तो वो जब छोटे होते हैं तब गिल्स के जरिए सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो लंग्स के जरिए। लेकिन हमने पढ़ा कि कुछ एम्फिबियंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, यानी अपनी चमड़े के जरिए भी वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। और एम्फिबियंस भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है इनके सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से। फिर हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स।
रेप्टाइल्स में भी हमने पढ़ा कि दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड, उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से। और हमने पढ़ा था कि रेप्टाइल्स जो है वो ज्यादातर जमीन के ऊपर रहते हैं। कौन कौन आता है रेप्टाइल्स में? टर्टल्स, टोटोटाइज, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, दीज आर रेप्टाइल्स। और हमने पढ़ा था कि रेप्टाइल्स के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं जिनके जरिए वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, यानी सांस अंदर बाहर लेते हैं। और हमने पढ़ा कि रेप्टाइल्स जो है वो होते हैं एग लेइंग एनिमल्स, यानी अपने बच्चों को वो कैसे इस दुनिया में लाते हैं? बाय लेइंग एग्स, यानी अंडे डालते हैं और फिर उन अंडों में से उनके बच्चे निकलते हैं। और रेप्टाइल्स की खासियत हमने क्या पढ़ी थी कि रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो ड्राई, रफ, स्केली और टफ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बर्ड्स। तो हमने पढ़ा था बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स ही होते हैं, लेकिन इनका बॉडी वेट जो होता है वो हल्का होता है। क्यों हल्का होता है? क्योंकि इनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। और इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी? ऑस्ट्रिच, क्रो, स्पैरो, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स। फिर हमने पढ़ा था कि बर्ड्स जो है उनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं, उनके पंख होते हैं जिसके जरिए वो उड़ते हैं हवा में। और ये क्या करते हैं? ये भी अंडे डालते हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी क्यों ना हो। उसके बाद हमने पढ़ा मैमल्स। मैमल्स क्या करते हैं? डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो अंडे वंडे नहीं डालते, यानी उनका बच्चा जो है वो डायरेक्टली माँ के पेट से निकलता है। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल मैमल से निकलता है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि उनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है? हेयर। वो अपने बच्चों को कैसे फीड करते हैं? बाय गिविंग देम मिल्क। जैसे हम इंसान अपने बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, खाने पीने के लायक नहीं हो जाता, तब तक हम उसे क्या देते हैं? दूध देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मैमल्स भी क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। ये मैं आपको पूरा लेसन रिकैप कर रही हूँ क्योंकि आज हमें खाली एक टॉपिक पढ़ना है, वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत दिनों की ब्रेक मिली, मुझे लगा आप लोगों को भूल गया होगा कि हमने पढ़ा क्या है। दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का मेन मेन पॉइंट्स रिकैप किए। एक सेकेंड, आप सब अपनी अटेंडेंस के लिए कंफ्यूज मत हो जाइए। फाइका, जिया एंड सोलेहा सबकी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, यानी रहन सहन के हिसाब से एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि ब्रॉडली ये जो एनिमल्स होते हैं ज्यादातर ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जमीन के पानी के अंदर भी और जमीन पर भी। जैसे इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड, इनको एक्चुअली मेन तो दो ही ग्रुप्स है, लेकिन यहाँ पे इनको 1 2 3 4 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 4। एक हो गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हो गया दोज ऑन लैंड, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उनमें कौन कौन आता है? डेयर, काफ, लॉइन। और उसके बाद हमने पढ़ा आर्बोरियल एनिमल्स, जो ज्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं? ऑन ट्रीज। और फिर हमने पढ़ा एक्वाटिक एनिमल्स, दोज लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। और फिर हमने पढ़ा एरियल एनिमल्स, यानी जो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं, जो ज्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं? हवा में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकैप। अब हम करेंगे अपना स्टार्ट, जो आज हमें पढ़ना है वो है एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन, यानी अपने आप को महफूज रखने के लिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स एनिमल्स करते हैं। Here are some ways in which animals adapt themselves for protection. ठीक है, animals like whale, hippopotamus, elephant are too big in size to be hunted. Some animals like deer have strong legs which help them run fast to protect themselves. अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए एनिमल्स अपने आप को डिफरेंट तरीके से एडजस्ट करते हैं। जैसे वेल है, हिपोपोटामस है, एलिफेंट है, ये साइज में इतने बड़े हैं कि इनको कुछ ही लोग हंट कर पाते हैं, बहुत कम इनको हंट किया जाता है। सम एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे डेयर,
आपने देखा है डियर की जो लेग्स होती है ना वो काफी स्ट्रांग होती है। वो स्ट्रांग लेग्स यानी स्ट्रांग मजबूत टांगे उन्हें किस में हेल्प करती है, ताकि वो दौड़ सके। जब भी कोई शिकारी उन्हें उनका शिकार करने के लिए आए तो वो अपने आप को बचा सके। उसकी टांगे इतनी मजबूत होती है जो उसको हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा तेज दौड़ने में, ठीक है। और उसके बाद एनिमल्स लाइक porcupines have spines which protect their soft bodies. Crabs and turtles have shells to protect themselves. उसके बाद हमने पढ़ना है कि porcupine, आपने देखा होगा, आपको पिक्चर में भी यहाँ पे दिखा के है, इसके बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं या फिर स्कंड छवाना, जैसे हमने नहीं पढ़ा वो फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं उनके स्पाइन्स तिमन छ आसान तिम सचने त्रुसी पन वथर, सेम इसकी बॉडी के ऊपर भी यूस एमिस जो इसकी बॉडी है ना उसके ऊपर ये उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, इसकी बॉडी के ऊपर एम छ आसान तिम सचने ही एमिस छन एम सज युस तिम जात छ आसान पेठिम सो छन आसान सॉफ्ट किया तिम छ आसान तिम सचने त्रुसी। वो क्या करता है, वही स्पाइन्स इसको हेल्प करती है किसमें, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। अपने आप को प्रोटेक्ट करने में इसको कौन हेल्प करता है, दो स्पाइन्स, ठीक है। और इसी तरह क्रैब जो है, टर्टल्स वगैरह जो है, उनके पास शेल्स होते हैं। आउटर लेयर जो उनका होता है, आउटर लेयर, वो शेल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, बाकी जानवरों से। इसी तरह है चैमेलियन कैन चेंज इट्स कलर टू मैच विद इट्स सराउंडिंग। और आप लोगों ने देखा होगा कि गिरगिट जो है वो अपना रंग बदलता है जैसे वहां पे सराउंडिंग होगी, तो वो अपने आप को उसी के जरिए सेव कर पाता है। अगर वो ग्रास में है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, तो पता नहीं चलता है किसी को कि वहां पे वो है कि नहीं। The ability of an animal to merge with its surrounding for protection is called camouflage। और ये जो एबिलिटी है अपने आप को मतलब मर्ज करना, अपने आप को बिल्कुल, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि ये सलाहियत जो इस एनिमल में है कि वो अपने आप को जैसा इसका सराउंडिंग होगा युस अमिस माहौल इन आसान तथ मंजी उस रंग में अपने आप को डालना, अपने आप को बचाने के लिए, उसको हम बोलते हैं, उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कैमफ्लेज। उसके बाद द पॉइजन एरो फ्रॉग, वो वाला फ्रॉग जिसके पास एक एरो जैसा मगर वो क्या होती है, वो पॉइजनस होती है, हैज अ पॉइजनस स्किन। क्या होता है उसके पास, पॉइजनस। अरे ये कि नहीं, ये मुझे हैंड रेज करके जवाब दीजिए। ओके ठीक है। तो कुछ सांप आप लोगों ने देखा जहर, अगर वो पॉइजनस स्किन यानी उसकी जो स्किन होती है युस तमिस मसल आसान सु जहरील, तथ मन जहर। ऐसे ही कुछ स्नेक्स कैसा सरफ च तिथ
जिनकी जो बाइट होती है ना, अगर तुम टोफ ना देवा सो छसा बड़ जहरीला। तो आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, कभी भी जब सांप काटता है तो उसका जहर निकालना पड़ता है, वरना इंसान मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? एक सेकेंड, किसको नहीं आवाज आ रही है? आमिना को। एक मिनट बच्चे, मैंने बोला ना मुझे बैक टू मीटिंग हो गया था, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है सबको आवाज कि नहीं? आवाज आ रही है सबको कि नहीं? एक मिनट, मुझे जवाब दीजिए। अब यस आवाज आ मैम। रही? यस मैम। यस मैम। यस मैम, अब आ रही है आवाज। ओके ओके। तो कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो जिनकी बाइट क्या होती है, काफी जहरीली होती है। सो छासा वारिया जहर तथ मस, क्योंकि अगर उस जहर को निकाला ना जाए तो इंसान मर सकता है उस बाइट से, ठीक है। वाइल स्कॉर्पियंस हैव पॉइजनस स्टिंग, और स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनके पास क्या होता है, तिमन छासन जैसे इतने तुल रिछ है ना आसान सो आख स्टिंग, उसके अंदर एक ही स्टिंग होती है, लेकिन जब वो डालती है तो उसके अंदर भी ये होता है। बिल्कुल ऐसे ही स्कॉर्पियन जो होते हैं या फिर बिच्छू छुआना, तेमिस पॉइजनस स्टिंग, वो स्टिंग डालता है, उससे भी मर सकता है। दे यूज इट टू कीप देमसेल्व्स, और इनके पास ये क्यों है ये चीजें, ताकि अपने आप को महफूज रख सके, क्या कर सके, अपने आप को सेफ रख सके। अब हमें पढ़ना है लास्ट वाला, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, यानी खाने के हिसाब से कितनी क्लासिफिकेशन, कितने किस्मों में हम कितने ग्रुप्स में हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है, स्केवेंजर्स है और पैरासाइट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोर्स वो वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। हर्बीवोर्स किन को हम बोलते हैं, जो प्लांट्स ग्रास वगैरह को खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। अब किसको आवाज नहीं आ रही है? आपको नेटवर्क का इशू होगा, जिस जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। उसके बाद है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो वाले एनिमल्स हो गए जो क्या खाते हैं, फ्लैश यानी मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। क्या खाते हैं? फ्लैश ईटर्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स हो गए वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। हर्बीवोर्स हो गए वो वाले एनिमल्स जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। और ओमनिवोर्स हो गए वो वाले एनिमल्स जो दोनों चीजें खाते हैं, मतलब घास फूस भी, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। उनमें कौन आता है? हम ह्यूमंस भी। क्यों? क्योंकि हम क्या खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, मांस खेवा ना खेवा, वो इट मीन्स प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो कौन आता है इसमें? क्या बोलेंगे हमें? ओमनिवोर्स। क्या बोलेंगे? ओमनिवोर्स, क्योंकि ओमनिवोर्स वो वाले एनिमल्स है जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। लेकिन कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। उसके बाद है स्केवेंजर्स। ये कौन होते हैं? ये होते हैं एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स, यानी जो मरे हुए जानवर को खाते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया, पाछ तमिस बेवा अंद पथिम वल्चर वगैरह, वो उसको खाते हैं। मुर्दा जानवर को जो खाते हैं ना, एक हो गया जिंदा जानवर को खाना, दूसरा हो गया मुर्दा युस मूद मुतासिर युस खत्मास गोमुत, उसको जो खाते हैं उनको हम बोलते हैं स्केवेंजर्स। क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स। उसके बाद लास्ट वाला जो है दैट इज पैरासाइट्स। क्या है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल, यानी जो दूसरे जानवरों के मतलब बॉडी पे रहते हैं। जैसे आसान, अभी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। वो क्या करते थे, तिमिस बेवा इंसान सिंदिस कालस पे पता इंसान सुन खून चूसा कालुक। ऐसे ही अभी आप लोगों ने देखा मंकीज में ना पंज आसान तिमन आसान वन जुआव, क्योंकि कभी मूवी में देखना, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं और फिर निकालते रहते हैं वो जुवियां, ठीक है। ये होते हैं वो वाले एनिमल्स पैरासाइट्स जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं और अपने आप को फीड करते हैं। क्या करते हैं? फीड करते हैं। आया समझ? मैं फिर से रिकैप करूंगी वो वाले एनिमल्स जिन मतलब क्लासिफिकेशन फूड हैबिट के हिसाब से, खान पान के हिसाब से कितने ग्रुप्स है एनिमल्स के? 5।
1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। कौन कौन सा? हर्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, स्केवेंजर एंड पैरासाइट्स। हर्बिवोर हो गया वो वाला एनिमल जो सिर्फ क्या खाता है? प्लांट को। कार्निवोर हो गया वो वाला एनिमल जो सिर्फ किसको खाता है? फ्लैश को, यानी मीट। और ओमनिवोर हो गया जो दोनों चीजें खाता है, फ्लैश को भी, प्लांट को भी, ठीक है। और उसके बाद स्कैवेंजर, ये वो वाले एनिमल्स है जो किनको खाते हैं? डेड एनिमल्स को, मरे हुए जानवरों को। और पैरासाइट्स हो गए वो वाले जानवर जो दूसरे जानवर की बॉडी के ऊपर या अंदर रह के उसको खाते हैं। आया समझ? उसकी बॉडी से अपना फूड, सॉरी उसको खाते नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं और फिर अपने आप को उसी के बॉडी में से, जैसे ये जो जूया मैंने आपको अभी बोला, वो क्या करते थे? वो सिर के ऊपर से, सिर के अंदर थे और वही चूस के अपने आप को। यस मैम, यस मैम, जी। यस मैम। मैम चिक्स को भी होता है ना, चिक्स? हाँ, चलिए मुझे बताइए। ओके ओके, हो गया स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताइए फूड हैबिट्स के हिसाब से, यानी खान पान के हिसाब से कितने ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है? 5 सारे बच्चे चुप, 1 मिनट। मैं जिस बच्चे को पूछूंगी वही जवाब देगा। एनुल फातिमा, बताइए उन 5 ग्रुप्स के नाम। मैम हर्बीवर्स, कार्निवर्स और हर्बीवर्स, ओमनिवर्स, कार्निवर्स, कार्निवर्स, स्कैवेंजर, दुहा आप बताइए। एनुल फातिमा ने 2 नाम बताए, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। और मैम ऑर्निवर्स, ओमनिवर्स, ओमनिवर्स, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स। चुप। मैं कहूँ? उजैर रियाज जवाब देगा। उजैर रियाज माइक अनम्यूट करो। उजैर रियाज माइक अनम्यूट करो। नादिया जहरा आप माइक ऑफ करो। ओके मैम। हुरैन फयाज आप माइक अनम्यूट करो। उजैर को आवाज ही नहीं आ रही है। यस मैम। आप बताओ मुझे पैरासाइट्स कौन से वाले एनिमल्स होते हैं? मैम जो किसी एनिमल के अंदर या ऊपर रह के खाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल बोलो। मंकी। मंकी वो किसको खाता है? मंकी किसको ऊपर रहता है और खाता है? मैम मंकी नहीं। से मैम मैं बोलूं? बताइए। मैम मंकी के ऊपर बैठ के खाता है। क्या खाता है मंकी के ऊपर बैठ के? मैम जूही। मैम जूही। मैम कोई समझते हो? किसी को पता है इसका आंसर? मैम जूहिया खाता है वो। मैं बोलूं? वो जुए जो है ना, उन्हीं को बोलते हैं पैरासाइट्स। मैम जूहे होता है उसके अंदर, चिक के अंदर, मंकी के अंदर, फर के अंदर। हाँ, और एक और है, यथिस आम चुवना कशर पर वर्म्स जो है, टेप वर्म्स, वो भी क्या करते हैं? वो भी हमारी बॉडी के अंदर है ना, और वो कहाँ से खाते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ओके, मुझे बोलिए जिया बशीरा, बताओ। चार्जर है जी, जिया बशीर आप बताइए, ओमनिवर्स किनको बोलते हैं? ओमनिवर्स जल्दी से ना। नादिया जहरा रोल नंबर 4, ओमनिवर्स किन एनिमल्स को बोलते हैं?
किसी को जवाब ही नहीं पता है। मैं बोलूं? मैं बोलूं? मैं बताऊं? मैं बोलूं? मैं बोलूं? अजरा मंजूर बताएं। रोल नंबर 1 चुप। अजान रोल नंबर 1 बोलो मुझे, ओमनिवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? मैम ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। एग्जाम्पल दो मुझे कोई एनिमल की। मैम लॉइन लॉइन नहीं आता है? डियर। मैम मंजूर बोलेगी उसका आंसर। आजरा मंजूर मुझे बोलेगी कार्निवोर कौन से एनिमल होते हैं? मैम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मतलब जो सिर्फ मीट खाते हैं। एग्जाम्पल? लॉइन। शाबाश। ओके, अब कौन बताएगा? एक सेकेंड। अब मुझे बताइए स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? आप हैंड रेज कीजिए। फरदीन आप बताओ। फरदीन रोल नंबर 35। स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? मैम स्कैवेंजर्स यस। मैम जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। मरे हुए होते हैं वो उन्हीं को खाते हैं। वेल डन। ओके मैम आवाज कट कट के आ रही है। मैम आवाज कट कट। बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं? पानी के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी। उसके बाद है सेकेंड टर्म आर्बोरियल एनिमल्स। तो आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? दोज एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, जो ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अपना वो ट्रीज के ऊपर स्पेंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर, जो हवा में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। लाइक बर्ड्स। एक्वाटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसके बाद है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हो गए वो वाले एनिमल्स दैट लिव ऑन इन ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, यानी जो दूसरे जानवरों के जिस्म के ऊपर रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सिरों में उठती थी जुइयां, तो आप नहीं बोलोगे मंकी पैरासाइट है। नो, ये जो मैंने आपको बोला जुइयां जो है, दोज आर पैरासाइट्स। क्यों है वो पैरासाइट्स? क्योंकि वो क्या करते थे, वो इंसान के सिर के ऊपर रहते थे, उसका खून चूसते थे। इसी तरीके से अब वो मंकीज के सिर के ऊपर रहते हैं या बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनका खून चूसते हैं। वो वाले एनिमल्स जो दूसरे जानवर की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। कैम्फ्लेज हो गया द एबिलिटी टू मर्ज विद द सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन, यानी अपने आप को बाहर की सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को ढालना। जैसे गिरगिट है, हम नहीं बोलते गिरगिट रंग बदलता है, तो जहां पे भी वो होता है वो अपना कलर वैसा कर लेता है बॉडी का, उसको हम बोलते हैं कैम्फ्लेज। ये हो गई सलाहियत अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करने की, ताकि वो सेफ रह सके। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि एनिमल्स जो है उनको बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एनिमल्स जो है उनको उनके बॉडी के हिसाब से भी ग्रुप मतलब डिवाइड किया जा सकता है, तकसीम किया जा सकता है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके रहने की जगह के हिसाब से, उनके खान पान के हिसाब से, द फूड दे ईट। और ऐसे ही एनिमल्स जो है वो अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, ताकि वो जिंदा रह सके। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि
कैमल जो है वो रेगिस्तान में रहता है, अगर उसकी बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी सलाइतें नहीं होती, उसके पैडेड फीट नहीं होते, उसका हम्प नहीं होता, तो शायद मे बी वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता। कुछ फीचर्स है उसके करते हैं वहां उस रेगिस्तान में, तपती रेगिस्तान में अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही हमने पढ़ा कि फिश, एम्फिबियंस, ये जो वो एनिमल्स है जिनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, यानी जिनकी बैकबोन होती है, तो उसमें सुनो मेरी बात, आपका जो यूनिट मैम शाम कब एग्जाम, होंगे मैम? आपको मेरी बात समझ आई? जैसे आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 का पेपर था ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप टिक देना था, एक वर्ड में आंसर लिखना था, बिल्कुल आपका U3 का पेपर भी वैसा ही होगा। ठीक है, इसलिए आपको लॉन्ग आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बुक वर्क और जो आपको टीचर ने पढ़ाया है क्लासेस में, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो बुक वर्क में ना हो, आप उस टाइम ये ना बोलो मैम हमने ये किया ही नहीं है। आपको इसलिए ध्यान रखना है कि टीचर जो भी पढ़ाता है वो ध्यान से सुने, ताकि हमें आगे जब एग्जाम हो उस टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज मैम हमें यूनिट